अर्थात सत्य साचना, और इन सभी का एकमात्र भाई पार्वती के पुत्र श्री गणेश है। मंगल मूर्ति श्री राम का स्वागत है। जब का कल्याण करें। मैं आपकी इस इच्छा का सम्मान करता हूँ महर्षि, और उसे स्वीकार भी करता हूँ, परंतु श्री गणेश के मुख से परंतु शब्द का उच्चारण और आप बोलना आरंभ करें तो फिर कहीं विराम ना ले। विघ्नहर्ता के लेखन में विघ्न नहीं आना चाहिए। विघ्न आया तो मैं चला जाऊं। वेद व्यास कहते महाभारत गाथा, लंबोदर कानन मंद मुस्काता, तीव्र गति से गुण लिखते जाते, मन में समझते और समझाते। जय देव जय देव, जय देव जय देव, जय मंगल मूर्ति, श्री मंगल मूर्ति, तुमसे हो महाभारत की कथा पूर्ति। इसी महाभारत में लिखित है, धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरत ऋषभ, यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्। धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में जो महाभारत में कहा गया है, वही बाकी सब ग्रंथों में भी कहा गया है। जिस महाभारत कथा के लिखे जाने की कथा ये आपने सुनी है, वो लिपिबद्ध होकर कैसी दिखती होगी, उसका भौतिक स्वरूप कैसा रहा होगा। क्या इस प्राचीन काल की धरोहर के कुछ मौलिक अंश आज भी उपलब्ध है? आइए आगे चलकर इन प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं। हम कई नहुष, ययाति, पूर्व आदि से होती हुई दुष्यंत तक पहुंची। राजा दुष्यंत का गंधर्व विवाह अप्सरा मेनका की पुत्री शकुंतला से हुआ। उनके तेजस्वी पुत्र भरत के नाम पर जम्बू द्वीप को भारत कहा जाने लगा। वही भरत जो बचपन में शेरों के साथ खेला करता था और उनके दांत गिना करता था। इसी कड़ी में हस्ती और प्रतीप जैसे नरेश हुए। राजा प्रतीप के पुत्र शांतनु की पीढ़ी वो पीढ़ी थी जिसकी महाभारत की कथा में प्रत्यक्ष और सक्रिय भागीदारी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि शांतनु के पुत्र भीष्म इस कथा के एक महत्वपूर्ण स्तंभ बने। आगे चलकर धृतराष्ट्र और पांडु से होती हुई ये कथा 5 पांडवों और 100 कौरवों के बीच खिंची लकीरों तक पहुंची। इस कथा ने अपनी विशाल भुजाओं में कौरवों और पांडवों की अगली 3 पीढ़ियों को भी समा लिया। आपके सामने चंद्रवंश के महत्वपूर्ण नरेशों के नामों से सजा ये वंश वृक्ष भारतवर्ष के राजाओं की महान वंशावली दर्शा रहा है। इन राजाओं के संदर्भ में स्वयं महाभारत में लिखा है, भरत सैन्यवे जाता सत्ववंतो नराः देवर्षि कल्पान नृपते बहवो राजसत्तमा। इस भारतवर्ष को हमारा सादर नमन। आइए अब जानते हैं कि इस महान वंश की गौरवमयी कथा कौरवों और पांडवों के परस्पर वैमनस्य तक कैसे पहुंच गई। कौरवों के पास सूर्य पुत्र कर्ण, जो कि कुंती का ही विवाह पूर्व जन्मा पुत्र था।
कौरवों के पास शकुनी था। कौरव शकुनी को अपना सबसे बड़ा रणनीतिकार और मार्गदर्शक मानते थे। परंतु वो तब भी कौरव ये नहीं जानते थे कि पांडवों के मार्गदर्शक तो स्वयं वो हैं जिनका आपकी ओर होना ही स्वयं धर्म का प्रमाण हो जाता है। नारायण का रूप मानव अवतार में स्वयं महाविष्णु वासुदेव श्री कृष्ण। इन सब पात्रों के इर्द गिर्द घूमती इस कथा ने लाक्षागृह को अग्नि समर्पित होते भी देखा और अग्नि से ही याज्ञसेनी को उत्पन्न होते भी देखा। द्रौपदी के अपमान से कुसभा को लज्जित होते भी देखा। चक्रव्यूह में अभिमन्यु के वध से कुरुक्षेत्र को भी लज्जित होते देखा। शांति स्थापना भी हुई और धर्म स्थापना भी। आगे आने वाले परिसरों में इसी महाभारत कथा के पृष्ठों को आप विस्तार से अपने सामने खुलते हुए देखेंगे। आप स्वयं तय करेंगे कि ये युद्ध वास्तव में था किसका, भूखंड का, अहंकार का, सम्मान का, महत्वाकांक्षाओं का अथवा धर्म का। श्रुतवादं भवति नृणां सुखावगाहं विस्तीर्णं लवण जलम यथा प्लवेन। महाभारत की कथा के आरंभ में भी इसी प्रकार पहले सारी घटनाएं संक्षेप में बता दी जाती हैं। ये संक्षिप्त परिचय उस नौका की भांति है जो इस सागर के समान विशाल कथा को पार कर लेने में सहायक है। पूरा अरे भाई पिक्चर आके यार। प्रदीप इधर आ जा यार। मुझे आप इस कथा के अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग रूप में पाएंगे। आप मेरा चतुर्भुज रूप भी देखेंगे जो मैंने अर्जुन भीष्म आदि को दिखाया, और आप मेरा वो विराट रूप भी देखेंगे जो मैंने कौरव सभा में तब दिखाया जब अहंकारी दुर्योधन मेरा शांति प्रस्ताव मानने के स्थान पर मुझे बंदी बनाने चाहा। देखो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड, चराचर जीव, जग अक्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य, सुर जातियां हैं। मेरा विश्व रूप भी आपके समक्ष व्यक्त,
जो मैंने अर्जुन को तब दिखाया जब वो ब्रह्मांड का सबसे गूढ़ ज्ञान गीता के रूप में मुझसे प्राप्त कर रहा था। इहेकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद् सचराचर मम देह गुणाके यच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि। अर्जुन, संपूर्ण ब्रह्मांड, सभी चल अचल वस्तुएं मेरे विश्व रूप में समाहित हैं। इससे भी अधिक जो कुछ भी तुम देखना चाहते हो उस सभी को मेरे इस विश्व रूप में देख लो। मेरे अव्यक्त रूप का भी आप आभास करें, ठीक उसी प्रकार जैसे पांचाली द्रौपदी ने किया था। और इन सब रूपों और उनके प्रकट होने के पीछे एक ही कारण है। उस युग में भी मैंने विश्व गुरु बन गीता का ज्ञान दिया था और आज आप मेरे साथ महाभारत के इन कथाओं के माध्यम से जीवन दर्शन और धर्म ज्ञान का लाभ लेंगे। इस कथा के सागर में ज्ञान के मोती चुनना ही हमारा जीवन लक्ष्य होना चाहिए और इस प्रयास में मैं सदैव आपके साथ हूं। तुणीर भी मैं, शर्म मैं ही, हर बाण के लक्ष्य पे मैं ही। मैं विजय पराजय दोनों का अंतर मैं ही। मैं रथ भी हूं, रथ पर भी हूं। मैं ही रथ का चालक हूं। मैं कौरव भी, मैं पांडव भी। मैं स्वयं सकल महाभारत हूं। अपने समक्ष आप देख रहे हैं पंचाल नरेश सम्राट द्रुपद द्वारा एक विशेष उद्देश्य से आयोजित महायज्ञ को। और इस महायज्ञ के विशाल हवन कुंड से प्रकट हो रही है वो स्त्री शक्ति जो आगे जाकर महाभारत के युद्ध की पटकथा लिखने वाली है। हवन कुंड की पवित्र अग्नि से उदित हुई याज्ञसेनी अग्नि की ही भांति प्रज्वलित, उसी की भांति पवित्र और तेजस्वी और उसी की भांति कोपमय होकर सब कुछ दहन करने की क्षमता रखने वाली ज्वाला। ये कन्या सकल संसार की समस्त युवतियों में श्रेष्ठ और सुंदर है। अहंकारियों का संहार करने के लिए प्रकट हुई है। ये धरती पर देवताओं का कार्य सिद्ध करेगी। संसार इसको कृष्णा के नाम से भी जानेगा। इस प्रकार जन्म लिया विदित मानव इतिहास की सबसे प्रभावशाली स्त्री पात्रों में से एक द्रौपदी ने। सर्वगुण संपन्न, शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत, पूर्व जन्मों के तप का असीम बल लिए हुए आने वाले अनेक युगों तक जनमानस को प्रेरित करने वाली एक महान स्त्री। तो चलिए कथा के अगले मोड़ पर वचन दिया था कि जब मेरा राज्याभिषेक हो जाएगा तो मेरे भोग, वैभव और सुख जितने मेरे होंगे उतने ही तुम्हारे भी होंगे। जब निर्धनता के बादलों ने द्रोण को घेर लिया और वो अपने पुत्र अश्वत्थामा को दूध तक उपलब्ध करने में समर्थ नहीं रहे, तब वो सहायता के लिए अपने मित्र द्रुपद के पास गए, परंतु वहां उन्हें अपमान के अतिरिक्त कुछ नहीं मिला। अपमानित द्रोणाचार्य प्रतिशोध की अग्नि मन में लिए विचरण करते हुए हस्तिनापुर पहुंचे। वहां
पितामह भीष्म ने उनसे कौरव और पांडवों की गुरुता स्वीकारने का आग्रह किया। शिक्षा पूरी होने के बाद पांडवों ने गुरु की इच्छा अनुसार गुरु दक्षिणा दी। उनके सामने राजा द्रुपद को परास्त कर प्रस्तुत किया, परंतु द्रोण क्षमाशील ब्राह्मण थे। उन्होंने दया दिखाई और आधा प्रदेश द्रुपद को लौटा दिया और आधा अपने पुत्र अश्वत्थामा के लिए रखकर द्रुपद की ओर फिर से मित्रता का हाथ बढ़ाया। द्रुपद ने इसको अपना घोर अपमान माना, परंतु क्रोध की ज्वाला अपने भीतर ही रख मित्रता स्वीकार कर ली। प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहे द्रुपद आचार्य द्रोण के वध के लिए एक श्रेष्ठ पुत्र पाना चाहते थे। उसी ज्वाला का परिणाम था ये महायज्ञ, जो यज और उपयज नाम के दो तपस्वी ब्राह्मणों के सहयोग से सम्राट द्रुपद ने किया था। जैसे ही यज्ञ के द्वारा भविष्य की आहुति अग्नि में अर्पित हुई, उस अग्नि से एक तेजस्वी कुमार प्रकट हुआ। ज्वाला वर्णो घोर रूप किरीटी पर चोत्तम बिभ्रत खड्ग सशरो धनुष्यमान विनदन। उस कुमार के अंगों की कांति अग्नि की ज्वाला समान, उसका रूप भयभीत करने वाला था। उसके माथे पर मुकुट था, हाथों में धनुष बाण खड्ग आदि थे और वो गर्जना कर रहा था। सोद्यारोहद्रतरम तेन च प्रययो तदा ततः प्रणीतु पांचालाः प्रहष्टा साधु साध्विति। वो कुमार उसी समय रथ पर जा चढ़ा, मानो युद्ध के लिए तैयार हो। उसे देखकर सब पांचाल योद्धा जय जयकार करने लगे। वही था धृष्टद्युम्न। उसके जन्म के समय आकाश ये राजा पांचालों के भय को दूर करेगा और अपने पिता के यश को बढ़ाएगा। इसके जैसा अद्वितीय योद्धा होगा। इसके जन्म का एकमात्र उद्देश्य है द्रोणाचार्य का वध। यही धृष्टद्युम्न आगे चलकर पांडवों की सेना का सेनापति बना और पांडवों के सर्व प्रमुख योद्धाओं में से एक रहा। धृष्टद्युम्न के रण तांडव के सामने पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य जैसे योद्धा भी संघर्ष करते दिखाई देते थे। परंतु क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी और धृष्टद्युम्न से पहले भी राजा द्रुपद की एक संतान थी, महारथी शिखंडी। शिखंडी पूर्व जन्म में काशी की राजकुमारी अंबा थी। उसने स्वयं को वही खांडव प्रस्थ जो महाराज धृतराष्ट्र ने राज्य विभाजन के समय पांडवों के नाम कर दिया था। खांडव वन एक बहुत ही घना और भयानक जंगल था, जिसमें बहुत से सर्प, नाग, नरभक्षी जीव जंतु, अनेक आदिवासी रहते थे। वो वन इतना घना था कि दिन के समय भी उसकी धरती पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती थी।
एक बार अग्निदेव ने ब्राह्मण का रूप धरकर अर्जुन और कृष्ण से खांडव वन को जला देने का वरदान मांग लिया ताकि वे अपनी भूख शांत कर सकें। अपने वचन का सम्मान रखने के लिए अर्जुन ने खांडव वन को उसके सभी जीव जंतुओं और वनस्पतियों के साथ जलाकर भस्म कर दिया। कुछ ही पशु और जीव जीवित बच पाए और इन सभी ने आने वाले समय में अपना योगदान महाभारत की कहानी में दिया। इनमें प्रमुख थे नागराज तक्षक और उसका पुत्र अश्वसेन। बहुत समय बीत गया पर प्रतिशोध की भावना कम न हुई। जहां एक ओर अश्वसेन ने युद्ध में कर्ण के बाण पर बैठकर अर्जुन का वध करने का प्रयास किया, तो दूसरी ओर तक्षक स्वयं अर्जुन के पौत्र परीक्षित की मृत्यु का कारण बना। कथानक इसी प्रकार आगे बढ़ता रहा। अब कौन सा वो अवसर आने वाला था जो कौरवों और पांडवों के बीच के टकराव को एक महायुद्ध की ओर ले जाने वाला था। आइए आगे चलकर उस दुर्भाग्यशाली दिन ये वो दृश्य है जिसने महाभारत की कथा में चल रही गतिविधियों को एक नई दिशा और एक नई रूपरेखा दी थी। ये दृश्य है पांचाल नरेश महाराज द्रुपद की उस सभा का जिसमें राजकुमारी द्रौपदी का स्वयंवर रचाया जा रहा है। राजा द्रुपद के आमंत्रण पर अनेक देशों और प्रांतों से राजा और राजकुमार आए हैं। वे सभी राजकुमारी द्रौपदी से विवाह की इच्छा अपने मन में लिए इस सभा में उपस्थित हुए हैं। इसी सभा में राजकुमार दुर्योधन और अंगराज कर्ण भी उपस्थित हैं। परंतु आज की ये सभा और भी बहुत से कारणों के चलते अति विशेष है। सबसे पहला कारण तो ये है कि साधारण प्रजाजनों के बीच ब्राह्मणों के वेश में पांचों पांडव भी उपस्थित हैं। वे पांडव जिनकी मृत्यु को लेकर दुर्योधन और सभी कौरव लाक्षागृह की घटना के बाद पूरी तरह आश्वस्त हो चुके थे, परंतु वे इस बात से अनजान हैं कि आज पांडव पासों का उपयोग करके शकुनी ने युधिष्ठिर को बार बार हराया, जिसमें पांडव अपना राज्य ग्रहण और अंततः स्वयं को ही हार गए। इस क्षण के साथ सिंहपुर का दरबार धर्म और छल के बीच के शाश्वत संघर्ष का मंच बन गया। अर्जुन ने सफलतापूर्वक शर्त को पूरा किया है। आइए आगे की कथा की ओर चलते हैं। लज्जित प्रतिकामिन उत्तर दे पाने में विफलतावश सभा में लौट आया। आपके सामने एक ऐसा विषय है जो सभा से किसी धर्म संगत प्रश्न का उत्तर न दे पाने की अक्षमता में स्वयं को ढक लिया था। क्रोधित दुर्योधन ने दुशासन को भेजा। और फिर द्रौपदी खींचकर सभा में लाई गई।
शिरोमणि पितामह भीष्म, मैं आपको ही सबसे ज्येष्ठ और धर्म के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता के रूप में मानती हूँ। तो सीधा आप ही से नैतिक मूल्यों पर आधारित ये प्रश्न पूछती हूँ। हे कुरुश्रेष्ठ, वह सभा नहीं होती जहां वृद्ध पुरुष न बैठे हो, वह वृद्ध नहीं होते जो धर्म की बात न बताए, वह धर्म नहीं जिसमें सत्य ना हो, वह सत्य नहीं होता जो छल से युक्त हो। अब आप बताइए, क्या ये सभा नहीं? क्या आप जैसे वृद्ध उपस्थित नहीं? क्या आप धर्म नहीं जानते? क्या आपके धर्म में सत्य का कोई स्थान नहीं? या फिर आप ये मानते हैं कि जो भी हो रहा है ये सत्य है, इसमें कोई छल नहीं? छल को छल मानना भी आवश्यक है पुत्री। इस शकुनी ने छल से धर्मराज को तुम्हें दांव पर लगाने के लिए प्रेरित किया। धर्मराज इसमें शकुनी का छल न मानकर एक के बाद एक दांव लगाए जा रहे हैं, तो इसमें किसी को भी कुछ कहने योग्य बचता ही क्या है? धर्मराज तो स्वयं को ही हार चुके हैं। इस समय वो स्वतंत्र इच्छा से कुछ नहीं कर सकते, परंतु आप सब तो किसी के दास नहीं है। क्या युद्ध को क्षत्रियों के लिए व्यसन नहीं बताया गया? तो क्या व्यसन में लिप्त इन पुरुषों की कोई भी बात मानने के लिए मैं बात हूं? यदि हूं तो क्या मानव सभ्यता इससे भी नीचे गिर सकती है? क्या इसी को अध्ययन का सबसे काला अध्याय माना जाएगा? पुत्री, मुझे पूर्ण विश्वास है कि धर्मराज युधिष्ठिर धन सम्मान की भरी सारी पृथ्वी को त्याग सकते हैं, परंतु धर्म को नहीं छोड़ सकते। वो अधर्म कभी नहीं होने दे सकते। इस समय मुझ यज्ञ सनी द्रौपदी के साथ जो हो रहा है, इसमें आपको धर्मराज की धर्म पीड़ाता दिखाई दे रही है? नपुंसकों से भरी ये सभा तो अब धर्म की लक्ष्मण रेखा को त्याग कर धर्म के वन में विचरण करने लगी है। लगता है इस कुल और इसकी स्त्रियों के सम्मान की रक्षा के लिए इस कुलवंश के अधिपतियों की कोई भूमिका और कोई उत्तरदायित्व नहीं बचा। जो महापुरुष इस सभा में बैठे हैं वो पुत्र और पुत्र वधुओं से वंचित है। इतना पांचाली का सम्मान उनके सम्मान से भिन्न है। लगता है जिन मूल्यों पर आपका ये भरत वंश खड़ा था वो सब नष्ट हो चुके हैं। हे गोविंद, हे कृष्णा, अरे देख तो लेने दे, बंद कर दे फिर इन्हें। तुम्हारी मित्रता था। आपको अगर आप देखना आप बाद में बताए कौन गाइड कौन करेगा। तुम्हारी प्रतिबद्धता क्या है? परीक्षा चल नहीं रहा। नारियों के प्रति नारायण के निर्णय की। देखने आए हैं, देख तो लेने से। वासुदेव कृष्ण ने द्रौपदी की लगाई गुहार सुनी। और व्यक्त रूप से वहां पहुंचकर उसके सम्मान की रक्षा की। हाँ बोल रही और कौरवों के अहंकार का नाश किया।
द्रौपदी का क्रोध पूरे कौरव कुल के लिए श्राप बनकर फूटा। दुशासन सुन और दुर्योधन अपने सभी भाइयों के साथ, संबंधियों और मित्रों के साथ तो भी सुन, अपनी श्रेष्ठता सभा में धर्म, नैतिकता और स्त्री सम्मान की सभी परिभाषाओं की तिलांजलि हुई। विनाश होगा, ऐसा विनाश जो आज से पहले मानव इतिहास ने कभी नहीं देखा होगा। हार के परिणाम स्वरूप पांडवों और द्रौपदी को 12 वर्ष के वनवास और 13वें वर्ष के लिए अज्ञातवास पर जाना पड़ा। जम्बू द्वीप के लगभग हर कोने से आई श्रेष्ठ पुरुषों की सेनाएं दुंदुभी और नगारों के साथ सिंहनाद करती हुई कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि पर आकर खड़ी हो गई। पश्चिम दिशा की ओर मुड़कर 11 अक्षौहिणी सेनाएं दुर्योधन के ध्वज के नीचे खड़ी थी और 7 अक्षौहिणी सेनाएं पूर्वमुखी होकर युधिष्ठिर के ध्वज के नीचे। संख्या बल तो निश्चित ही दुर्योधन की ओर था, परंतु धर्म के बल में युधिष्ठिर का पलड़ा भारी था। उन दो विशाल सेनाओं के बीच सबसे दिव्य तेज लिए पार्थ सारथी बनकर खड़े थे। इस महासमर के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ, जिनकी विराट दैवीय कल्पना का परिणाम था महाभारत, स्वयं वासुदेव श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने अपना शंख पांचजन्य बजाकर शंखनाद किया, जिसमें अर्जुन के शंख देवदत्त, भीम के शंख वृकोदर और अन्य महारथियों के शंखों का घोष सम्मिलित हो गया। इस गगनभेदी शंखनाद के साथ महासमर का आरंभ हो गया। पहले दिन का युद्ध आरंभ हुआ। रण मृदंग बज उठे। दसों दिशाओं में अस्त्र शस्त्रों का शोर गूंज उठा। सहस्त्र बाणों ने आकाश को इस प्रकार ढक दिया जिस प्रकार बादलों का एक झुंड सूर्य को ढक देता है। पहला रक्तपात
वहां पांडव का उत्तर श्वेत विदेह हुआ और दिखाने लगा दुखद परिणाम महाभारत। विश्व कल्याण महाभारत, महासंग्राम महाभारत। युद्ध अपनी गति से आगे बढ़ रहा था, परंतु 30वें दिन तक भी अर्जुन न तो पितामह भीष्म की गति को रोक पा रहे थे और न ही कृष्ण की अपेक्षा के अनुरूप अपनी धर्म विद्या का प्रभाव दिखा पा रहे थे। पितामह भीष्म पांचों भाइयों में से किसी का वध न करने का प्रण निभा रहे हैं, फिर भी हमारे और विजय के बीच अचल दुर्ग बनकर खड़े हैं। अब इस दुर्ग का ढह जाना आवश्यक हो गया है। विजय तभी मिलेगी जब हम उनके अपने ही वचनों से राह निकालें। कृष्ण और समस्त पांडव दल ने मौन और आदर भाव से पितामह के शिविर में प्रवेश किया। प्रणाम पितामह। पितामह, आपके रहते हुए विजय की ओर बढ़ पाना असंभव है। न बाहुबल साथ दे रहा है, न मनोबल। तो एक ऐसा संयोग उत्पन्न करो कि मैं स्वयं अपने शस्त्र नीचे रख दूं। मात्र उसी क्षण में जो भी योग्य होगा वो मुझे परास्त कर सकेगा, अथवा मुझे परास्त करना असंभव है। तुम्हारी सेना में शिखंडी है द्रुपद पुत्र, यदि वो अग्रिम पंक्ति में हो तो मैं उस पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा, स्वयं शस्त्र भूमि पर रख दूंगा। तुम्हारी विजय का द्वार उसी क्षण खुलेगा। एक युगांतकारी प्रभात अब समीप था। सूर्य 10वें दिन का निकला, मन में एक निश्चय लिए। सूर्य 10वें दिन का निकला, मन में एक निश्चय लिए। रण में अर्जुन आए आगे, पर शिखंडी को किए। जानते थे भीष्म के अम्बा का ही ये रूप है, उन्होंने अपने सब हथियार नीचे रख दिए। सैकड़ों बाणों की वर्षा करके अर्जुन ने एक शैया से बनाकर भीष्म स्थापित कर दिया। सैकड़ों बाणों की वर्षा करके अर्जुन ने एक शैया से बनाकर भीष्म स्थापित कर दिया। पितामह भीष्म का धराशायी होना केवल एक योद्धा, क्योंकि इसके बाद इस रणभूमि में धर्म केवल स्मरण की वस्तु रहने वाला था, अनुसरण की नहीं। देखो बट आ रहे राजकुमार के नाम से
आया था नहीं भीष्म पितामह। कोटी स्वेटर पहन के आइए ना। ये हिमालय की खाड़ियों में ठंडा हो रहा था बेचारी। अब तो करेंगे और ठंडी है। नहीं टेम्परेचर करेंगे। और सभी पांडव पीछे चले जाते हैं, बस युधिष्ठिर बस रोका जाता है कि आप इसको अंदर लेके नहीं जा सकते। तो तब कह रहे हैं कि इसने पूरे रास्ते में बता दिया अगर आप इसको बचाने आने दो तो मैं भी नहीं जाऊंगा। अपराध होते हैं वो उनकी परीक्षा जल मग्न हो गई थी तुम्हारी। अरब सागर में डुबकी दिखाई है। ये है द्वारिका। ये डूब गई बेचारी पानी। अवशेष आज भी उस स्थान पर विद्यमान है। जब जब बढ़े अधर्म धरा पर वन धर्म रक्षक अवतार हूं। तुम्हारे प्रत्येक पथ में प्रकाश करूं मैं दिव्य आशीर्वाद का आधार। चलो